लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। दोस्तों, कोविड जिस तरह से अपनी पीक पे पहुंच रहा है, इस समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना एक बहुत ही ज़रूरी रेमेडी है। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्योतिष या वास्तु के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लग्न वालों से। मेष लग्न वालों के लिए अगर कोई बीमारी आने का रास्ता इस समय में बन रहा है, वो बन रहा है नॉर्थ वेस्ट के थ्रू। तो आपकी बिल्डिंग का, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, उसको साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ वेस्ट में कोशिश करिए गंदगी का वातावरण बिल्कुल ना हो, तो आपकी इम्यूनिटी अदरवाइज भी बढ़ जाएगी। और आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, पीतल के लोटे में सूखी हल्दी या पीतल के लोटे में चने की दाल अपने घर में लॉबी एरिया में या कहीं पर भी रख लीजिए। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। मेष के बाद बारी आती है टॉरस यानी वृष लग्न वालों की। वृष वालों के लिए इस समय में सबसे ज़रूरी है अपने घर के ईस्ट को सही रखना, क्योंकि इनके घर में इम्यूनिटी वीक होने का या बीमारी के आने का रास्ता पूर्व दिशा से बन रहा है। अगर ये पूर्व दिशा को साफ रखेंगे, पूर्व दिशा में काला या नीला रंग अवॉइड करेंगे, तो इनकी इम्यूनिटी बाकियों से अच्छी बनी रहेगी। और इसके साथ साथ इनको क्या करना है, इनको करना है गले में चांदी धारण करिए। स्पेशली उस चांदी में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा ज़रूर पहन लीजिए। इससे इनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में इनको काफ़ी सहायता मिलेगी। और अब वृष के बाद बारी आती है जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वालों की। मिथुन लग्न वालों के लिए घर में बीमारी आने का रास्ता बनेगा आग्नेय कोण से यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। तो इनको चाहिए कि घर के साउथ ईस्ट को बिल्कुल क्लटर फ्री रखें, साफ सुथरा रखें। और उसके अलावा उपाय क्या करना है, अपनी बेड साइड पे एक वाटर बॉटल और एक सौंफ की डिब्बिया ज़रूर रखें। यानी एक जार में सौंफ डाल के रखें और एक पानी का कोई ना कोई कंटेनर अपनी बेड साइड पे रात को सोते हुए ज़रूर रखें। इनसे इनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में इनको काफ़ी सहायता मिलने जा रही है। और इसके बाद बारी आती है कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए इस समय में घर के पश्चिम कोने से बीमारियां आने का रास्ता बन रहा है। तो घर के पश्चिम कोने को अगर साफ सुथरा रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं काफ़ी घट जाएंगे। और इसके अलावा आपने क्या करना है, या तो गले में गोल्ड चेन पहन के रखिए, अगर नहीं संभव है तो गले में पीला धागा ही पहन लीजिए। इससे भी आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग में काफ़ी सहायता मिलने जा रही है। और कर्क के बाद सिंह लगन वालों के लिए भी घर का जो पश्चिम कोना है, ये आपकी कमज़ोर कड़ी साबित होने जा रहा है। अगर आपने अपने घर के पश्चिम कोने में किसी तरह का गंदगी का वातावरण बना के रखा या घर के पश्चिम कोने में किसी तरह का सफ़ेद रंग या सफ़ेद पर्दे भी लगा दिए, तो भी इम्यूनिटी जो है काफ़ी वीक हो जाएगी। तो कोशिश करिए घर के पश्चिम कोने को पूरी तरह से गंदगी मुक्त रखने की, और यहाँ पे सफ़ेद कलर बिल्कुल मत दीजिएगा। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर केवल और केवल आपको चांदी का कोई कड़ा, कोई छल्ला, कुछ भी धारण कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और अब इसके बाद बारी आती है कन्या यानी वर्गो वालों की। वर्गो वालों के लिए इस समय में अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो उसका कारण रहेगा घर के दरवाज़ों की मेल फंक्शनिंग। अगर दरवाजे ज़मीन से लग के खुल रहे हैं, या अगर दरवाज़ों में से चर चर की आवाज़ें आ रही हैं, या दरवाज़ों के लॉक ख़राब हो रखे हैं, तो ये निशानी होगी आपकी इम्यूनिटी के वीक होने की। इनको कृपया सही करवाएं। और इसके अलावा आपने रेमेडी क्या करनी है, आसान रेमेडी है, केसर का तिलक डेली माथे पर लगाएं। आपकी इम्यूनिटी जो है कायम रहेगी, बढ़ी रहेगी। और अब कन्या के बाद बारी आती है तुला यानी लिब्रा वालों की। लिब्रा लग्न वालों के लिए इस साल में क्या कैच है, यहाँ पे इनको चाहिए घर के दक्षिण को सही रखें। अगर ये घर के साउथ को सही रखते हैं, घर के साउथ में नीले रंग के पर्दे ना लगाएं, दीवारों पे आसमानी नीला या नीले की किसी भी शेड का कोई रंग ना हो, तो इनकी इम्यूनिटी सही रहेगी। ऑफ कोर्स दक्षिण दिशा को साफ रखना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगा। और इनको उपाय क्या करना है, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। इससे इनको प्लैनेट्स की वो मदद मिलेगी जो इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती रहेगी। अब इसके बाद बारी आती है वृश्चिक लग्न वालों की यानी स्कॉर्पियो वालों की।
स्कॉर्पियो वालों को इस समय में अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। नॉर्मली देखने में आता है कई घरों में बेडरूम जो है काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है। तो अगर इनके केस में घर का बेडरूम अस्त व्यस्त रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो इनकी इम्यूनिटी के बहुत वीक होने के आसार बनेंगे। इसके अलावा इनको घर का जो साउथ वेस्ट कोना है उसको भी साफ सुथरा रखना होगा। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, 7 सूखे नारियल जल प्रवाह कराइए। केवल इतना भर करने से आपकी इम्यूनिटी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है धनु लग्न वालों की, यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए घर का जो उत्तर कोना है यानी नॉर्थ है, ये आपके लिए इम्यूनिटी वीक करने का कारण बन सकता है। अगर आपके घर के उत्तर कोने में किसी ना किसी तरह से गंदगी हुई, घर के उत्तरी कोने में अगर आपने किसी तरह से किचन या लाल रंग दे दिया, यानी किचन की आग, या किसी तरह से मेरून पर्दे या मेरून रंग की कोई शेड हो गई, तो ये दिशा वीक हो जाएगी और फिर ये आपकी इम्यूनिटी के वीक होने का कारण बनेगी। कोशिश करिए इन चीज़ों को वहाँ से अवॉइड करिए, नॉर्थ को साफ़ सुथरा रखिए। और उपाय के तौर पे बहुत आसान है, कंचे लेके 6 कंचे लेके उनको काले कपड़े में बांध के अपने ड्रॉर में, अपने वर्किंग बैग में, हो सके तो पॉकेट में रख लीजिए। इससे आपको पूरी तरह से प्लैनेट्स की नेगेटिविटी से बचाव होता रहेगा। और इसके बाद बारी आती है मकर वालों की। मकर वालों के लिए इस समय में घर का पूर्व कोना जो है ये एक कमज़ोर कड़ी साबित होने जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई ना कोई खराबी हुई तो आपकी इम्यूनिटी जो है कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन जो है जल्दी पकड़ सकती है। तो घर के पूर्वी कोने को, ईस्ट को साफ सुथरा रखिए। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे शरीर पर चांदी का कड़ा, यानी अपनी राइट कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लीजिए, या अगर ये भी ना हो सके तो आप चांदी की चेन गले में पहन लीजिए। इससे भी आपकी जो इम्यूनिटी है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके बाद बारी आती है कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए इस समय में सबसे ज़रूरी है घर के नॉर्थ ईस्ट कोने को सही रखना। जी हाँ, घर का जो ईशान कोण है इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा एक सतर्क रहने वाला कोना है। अगर घर के ईशान कोण में किसी ना किसी तरह से कोई खराबी हुई, इवन कई लोग आजकल वास्तु के मामले में अवेयर होकर घर के ईशान कोण में मंदिर बना लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि पुराने यूज़ किए हुए सूखे फूल पड़े रहते हैं। अगर वो भी हुए तो इस समय में इनका ईशान कोण जो है वीक हो जाएगा। पुरानी यूज़ की हुई रुई की बत्तियाँ, पुराने सेहरे, पुराने फूल अगर ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में पड़े होंगे तो ये इनकी इम्यूनिटी के वीक होने का कारण बन जाएंगे कुंभ लगन वालों के लिए। तो उनको वहाँ से हटाइए, नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए। उपाय के तौर पे क्या करना है, चांदी की 4 गोलियाँ सफ़ेद कपड़े में बांध के अपनी पॉकेट में रखिए। और अब बारी आती है लास्ट में मीन यानी पाइसेस लगन वालों की। तो पाइसेस वालों को क्या करना है, घर के साउथ कोने को सही रखिए, घर के दक्षिण को सही रखिए। घर के दक्षिण में ब्लू कलर अवॉइड करिए, नीले रंग के पर्दे अवॉइड करिए, या किसी भी तरह का ऐसा फर्नीचर जिसकी कोई ब्लूइश सी या पर्पल सी भी शेड हो उसको वहाँ पे अवॉइड करना है। अगर वो होगा तो इस समय में आपकी इम्यूनिटी बाकियों से वीक हो जाएगी, तो जितनी भी इन्फेक्शंस हैं ये बाकियों से पहले आपको पकड़ सकती हैं। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक बिना जोड़ का चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन के रखिए। इससे आपकी पूरी तरह से रक्षा होगी किसी भी तरह के वातावरण के चेंज की, या जिस तरह से अब कोई वेव फैल रखी है उससे अपने आप को सुरक्षित रखने में। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय 12 के 12 लग्न राशियों के लिए कि ग्रहों के और वास्तु के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इनको आजमाइए, और लेकिन इसके साथ साथ एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।